हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग हो रही है और जैसी अभी इसकी जीएमपी है जो हाई फेस आईपीओ की एक अच्छी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड तो है। अब मुझे भी वैसे इसके दो लॉट अलॉट हुए हैं, मतलब दो अलग अलग अकाउंट्स में अलॉटमेंट मिला है। और अगर आपने मेरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखा है तो यू नो कि मेरा इन शेयर्स को सेल करने का ही प्लान है। अब इनमें से एक लॉट के साथ तो मैं फिर भी थोड़ा प्ले कर सकता हूँ। हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद सेल करूं, कुछ देर के लिए होल्ड करूं, या उस वक्त जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन इनमें से एक लॉट तो मैं शॉर्ट प्री ओपन टाइम में ही सेल करने वाला हूं, और वो भी लाइव आज के इस वीडियो में, ताकि आप ये जान पाए कि मैं कब किस टाइम पर किस प्राइस पर अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, प्री ओपन टाइम को कैसे ट्रैक करना है, और मेरा ये जो सेल ऑर्डर है वो कब और कैसे कंप्लीट होगा। तो अगर आपको आईपीओस के प्री ओपन टाइम में बाइंग या सेलिंग को लेकर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वैसे इस टॉपिक पर एक दो डिटेल्ड वीडियोस मैंने पहले भी बना रखे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम प्री ओपन टाइम के कॉन्सेप्ट के बारे में तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। उसके लिए आप मेरे पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं जो कि आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप तो बस इतना ध्यान रखिए कि प्री ओपन टाइम में हम जिस भी प्राइस पर अपना सेल ऑर्डर लगाते हैं, अगर लिस्टिंग उससे ज्यादा की प्राइस पर हुई तो हमारे जो शेयर्स है वो उसी लिस्टिंग प्राइस पर ही सेल होंगे, ना कि हमारी लगाई हुई लिमिट प्राइस पर। जैसे अगर हमने 100 रुपए की प्राइस पर ऑर्डर प्लेस किया है और लिस्टिंग होती है 120 रुपए पर, तो हमारे जो शेयर्स है वो 100 रुपए की बजाय 120 रुपए की प्राइस पर ही सेल होंगे। तो आपको बस एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर अब लाइव सेलिंग के लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, आईपीओ या स्टॉक मार्केट को लेकर अगर आपको कुछ भी डाउट है और उसके रिगार्डिंग आपको मुझसे वन ऑन वन फोन कॉल पर बात करनी है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये मेरा अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट है। वैसे मेरे पास 2-3 डीमैट अकाउंट्स और भी हैं, लेकिन ये आईपीओ अपस्टॉक वाले में अलॉट हुआ है। अब बाई चांस अगर आप कोई और ऐप यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो एंजल वन है, ग्रो है या फिर जरोदा है, तो उनमें जरूर इंटरफेस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन प्रोसेस सेम ही रहेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे एलजी इंडिया का एक लॉट जिसमें कि 13 शेयर्स हैं वो 1140 रुपीज की प्राइस पर अलॉट हो रखे हैं, जो कि इसकी इश्यू प्राइस है। अब अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:13 और इसका प्री ओपन टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी हम इसके बाइंग सेलिंग के ऑर्डर सब प्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इस एलजी इंडिया पर क्लिक करना होगा और यहाँ नीचे हमें बाय और सेल के दो ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मुझे अपने इन शेयर्स को सेल करना है, तो मैं करूंगा सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक। और अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, एनएससी या फिर बीएससी, जो कि दोनों एक्सचेंज है। हम जहां चाहे अपने शेयर सेल कर सकते हैं, तो मैं एनएससी पर क्लिक करने वाला हूं। अब ये इसका सेलिंग इंटरफेस है, लेकिन सेलिंग प्राइस वगैरह कुछ भी फिल करने से पहले हमें इस आईपीओ के प्री ओपन टाइम को देखना होगा, ताकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। और उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लेना है। ना सिर्फ इस आईपीओ के, बल्कि हर एक आईपीओ के प्री ओपन टाइम के लिंक्स आपको हमेशा मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब यहाँ वैसे एनएससी बीएससी दोनों के लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन हम मेनली एनएससी को ही ट्रैक करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एनएससी पर क्लिक करना है। तो ये एनएससी की न्यू स्टॉक लिस्टिंग वाली वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। इसमें हम जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें एलजी इंडिया का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आज लिस्ट हो रहा है। अब वैसे तो हम यहाँ स्वाइप करके भी इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें और भी इन डेप्थ जानना है तो उसके लिए हमें इस एलजी इंडिया पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा, जिसमें इसके प्री ओपन टाइम के सारे इन्फॉर्मेशन है, बाइंग क्वांटिटी कितनी है, सेलिंग क्वांटिटी कितनी है, वो सब चीज भी हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अभी इसमें टोटल बाइंग क्वांटिटी तो है 2 करोड़ शेयर्स के आसपास, यानी कि लोग 2 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हैं। जबकि सेलिंग क्वांटिटी है 1 करोड़ शेयर्स की, यानी इतने शेयर्स लोग सेल कर रहे हैं। और इस बाइंग क्वांटिटी में भी ऑलमोस्ट 20 लाख शेयर्स तो लोग अपर सर्किट पर भी खरीदने को रेडी है, यानी कि 2280 रुपए की प्राइस पर। और सेलिंग साइड में भी लोग लोअर सर्किट पर, यानी 570 रुपए की प्राइस पर ऑलमोस्ट 12 लाख शेयर सेल कर रहे हैं। अब प्री ओपन टाइम का कॉन्सेप्ट तो आई गेस आपको पता ही होगा। अगर हमने सेलिंग ऑर्डर प्लेस किया है तो हमारी सेलिंग प्राइस या इससे ज्यादा की जिस भी प्राइस पर लिस्टिंग होगी, हमारे शेयर्स उसी प्राइस पर सेल होंगे। वहीं बाइंग ऑर्डर के केस में हमारी जो बाइंग प्राइस है एग्जैक्ट उसी प्राइस पर या उससे कम की प्राइस पर लिस्टिंग हुई, तब तो लिस्टिंग वाली प्राइस पर ही हमारे शेयर्स बाय होंगे। और अगर इससे ज्यादा की प्राइस पर लिस्टिंग हो गई तो हमारे शेयर्स बाय नहीं होंगे। वैसे इस पूरे कॉन्सेप्ट पर मैंने 1-2 डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आई विल सजेस्ट कि आप वो वाले वीडियो जरूर देख लें। और फिर से ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या रह सकती है। तो देखिए, अभी इसकी जो प्री ओपन टाइम है उसे अगर हम रिफ्रेश करें तो अब इसकी जो लिस्टिंग है वो शो कर रहा है 1580 रुपए की प्राइस पर, यानी कि 440 रुपीज के प्रीमियम पर, जो कि परसेंटेज टर्म में होगा 38.6%। हालांकि अभी भी ये सिर्फ इंडिकेशन ही है, एक्चुअल लिस्टिंग तो 9:35 के बाद ही होगी, लेकिन अभी के हिसाब से 1580 रुपए की प्राइस पर एलजी इंडिया की शेयर्स लिस्ट हो सकते हैं। तो अब ये तो क्लियर है कि इसकी लिस्टिंग इसकी जीएमपी के अकॉर्डिंग ही रहने वाली है। जो लोगों को डर था कि भाई इसकी लिस्टिंग तो बहुत नीचे हो जाएगी, वैसा कुछ तो नहीं हो रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने सेलिंग इंटरफेस पर और अपना सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, मुझे इसके 2 लॉट अलॉट हो रखे हैं और उसमें से ये एक लॉट तो मैं कंप्लीटली सेल करने वाला हूं। और क्योंकि मुझे अपने शेयर शॉर्ट सेल करने ही है, तो यहाँ प्राइस वाले कॉलम में मैं इसकी इश्यू प्राइस ही
यानी कि 1140 रुपीज की प्राइस फिल कर रहा हूं। और ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको लिमिट ऑर्डर ही लगाना है, कभी भी मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। तो अब यहाँ ये 13 शेयर्स मैं 1140 रुपीज की प्राइस पर सेल कर रहा हूँ। तो मैं अब इसे सबमिट कर देता हूँ और अब आप देखेंगे कि मेरे एलजी इंडिया के 13 शेयर्स का सेल ऑर्डर 1140 रुपीज की प्राइस पर लगा हुआ है। और अभी टाइम हो गया है 9:31। तो 9:35 के बाद कभी भी इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है और अब हमें उसी का वेट करना है। तो चलिए तब तक इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करते हैं। तो ये जो 1580 रुपये की प्राइस है, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर होंगे। भाई साहब 45% पर इसकी लिस्टिंग शो कर रहा है 1660 रुपीज की प्राइस पर। अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत ही शानदार लिस्टिंग रहेगी। अब देखिए 46% हो गया है, तो ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। अभी 9:33 हुए हैं और 9:45 से पहले कभी भी इसकी लिस्टिंग हो सकती है। इसका एग्जैक्ट कोई टाइम फिक्स नहीं है। 9:35 से 9:45 की विंडो में, यानी जो 10 मिनट है, इस बीच में कभी भी लिस्टिंग हो सकती है। तो अपना सेल ऑर्डर तो मैंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और अब बस वेट ही करना है। तो अब मैं फिर से रिकॉर्ड करूंगा इसकी लिस्टिंग के बाद, यानी जब इसकी लिस्टिंग हो चुकी होगी। A few moments later. तो दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने तो बल्ले बल्ले करवा दी है। इसकी जो लिस्टिंग हुई है वो हुई है 50% के प्रीमियम पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे जो 13 शेयर्स हैं ये 1710 रुपए और 10 पैसे की प्राइस पर सेल हुए हैं, जबकि हमने ऑर्डर कितने में प्लेस किया था 1140 रुपीज की प्राइस पर। तो ये बहुत ही अच्छी लिस्टिंग है। और जैसे 9:35 से 45 के बीच में इसकी लिस्टिंग होनी थी, एग्जैक्ट 9:39 पर ही एलजी इंडिया की लिस्टिंग हो चुकी है। तो मेरा तो ये एक लॉट 1710 रुपए की प्राइस पर सेल हो गया है, दूसरा एक लॉट होल्ड कर रखा है। अब देखते हैं आगे मूवमेंट कैसा रहता है। तो किसी भी आईपीओ के शेयर्स हम इतना इजीली प्री ओपन टाइम में सेल कर सकते हैं, और वो भी इस लग्जरी के साथ कि हमने जिस प्राइस पर अपना ऑर्डर प्लेस किया है, अपना सेलिंग ऑर्डर, अगर उससे भी ज्यादा की प्राइस पर लिस्टिंग हुई तो हमारे शेयर्स भी उसी लिस्टिंग प्राइस पर ही सेल होंगे। अब वैसे मैंने तो यहाँ इश्यू प्राइस पर ऑर्डर प्लेस किया था, बाकी आप चाहें तो इश्यू प्राइस से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे या अपने मन से किसी भी प्राइस पर सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। बस बॉटम लाइन यही है कि अगर कंपनी की लिस्टिंग हमारी लगाई हुई सेलिंग प्राइस से ऊपर हुई तब तो उसी ऊपर वाली लिस्टिंग प्राइस पर शेयर सेल हो जाएंगे। जैसे यहाँ मैंने ऑर्डर तो 1140 रुपए पर लगाया था, लेकिन शेयर सेल हुए 1710 रुपए पर अगर कंपनी की लिस्टिंग प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस से कम रही तो शेयर सेल नहीं होंगे। जैसे आज अगर एलजी की लिस्टिंग 1000 रुपए पर होती या इवन 1100 रुपए पर भी होती तो भी मेरे शेयर सेल नहीं होते। तो इसलिए अगर आपको किसी भी आईपीओ में प्री ओपन टाइम में ही 100% अपने शेयर सेल करने ही है तो हमेशा उस प्राइस पर ऑर्डर लगाना है जिसमें आपको ये लगता हो कि भाई खराब से खराब कंडीशन में भी इससे नीचे तो इसकी लिस्टिंग नहीं होगी, ताकि उससे ऊपर जिस भी प्राइस पर कंपनी की लिस्टिंग हो उसी पर आपके शेयर सेल हो जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी और वीडियोस मिलते रहे। और हाँ, आईपीओ मार्केट की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी क्या होती है, स्मॉल एचएनआई क्या है, बिग एचएनआई क्या है, उनमें अलॉटमेंट कैसे होता है, अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।